हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। आज हम थर्मल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव से जुड़ा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल है अ मोटर ऑपरेट ऑन अ पीरियोडिक ड्यूटी साइकिल इन विच इट इज क्लच्ड टू इट्स लोड फॉर 10 मिनट्स एंड डी क्लच टू रन ऑन नो लोड 20 मिनट्स। द मिनिमम टेम्परेचर राइज 40 डिग्री. Heating and cooling time constant are equal and have a value of 60 minutes. When load is declutched continuously, the temperature rises 15 degrees Celsius. Determine first part is maximum temperature rise during cycle and second is temperature when the load is clutched continuously. So our question is saying that कि हम एक मोटर को 10 मिनट्स तक क्या करेंगे, क्लच करेंगे। क्लच करने का मतलब एक्सीलरेट करेंगे। लोड इज अप्लाइड, सो ये क्या है, हमारी मोटर क्या होगी, हीट होगी। सो 10 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। सो इट इज़ द हीटिंग टाइम। तो हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। कहाँ से, इसे हम ले लेते हैं थीटा 0 से। उसके बाद क्या होगा कि जब ये थीटा 1 तक पहुँच जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 10 मिनट्स के बाद आफ्टर 10 मिनट्स हम 20 मिनट्स तक इसे क्या करने वाले हैं, डी क्लच करने वाले हैं। और जब डी क्लच करेंगे तो मोटर क्या होगी, अपनी हीट को सराउंडिंग में छोड़ेगी। तो क्या होगा, हमारा मोटर कूल होगा। उसके बाद फिर से हम क्लच करेंगे तो फिर वो हीटिंग होगा, फिर कूलिंग होगा। उसके बाद दिया है हमें कि द मिनिमम टेम्परेचर राइज इज 40 डिग्री। सो हमें थीटा मिनिमम टेम्परेचर थीटा 0 की वैल्यू गिवन है जो कि है 40 डिग्री। सो थीटा 0 इज 40 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद गिवन है कि जो हमारा हीटिंग और कूलिंग टाइम कांस्टेंट है वो इक्वल है 60 मिनट्स के इक्वल। सो हम यहाँ गिवन हमने लिख लिया है। उसके बाद व्हेन द लोड इज डिक्लच्ड कंटिन्यूसली द टेम्परेचर राइज इज 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम अपने उसको मोटर को कंटिन्यूसली डीक्लच करते हैं, डीक्लच करने का मतलब ब्रेकिंग मोड पे रखते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर बोलते हैं इसे, एम्बियंट टेम्परेचर मीन्स जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा इसके इक्वल हो जाएगा। जब हम मोटर बंद कर देंगे, लोड 0 लगा देंगे, तो धीरे धीरे कूल होकर वो अपने एम्बियंट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। तो ये टेम्परेचर हमें गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। इसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। इसे हम थीटा एस एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। मीन जब मोटर स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगी। कूलिंग टाइम का स्टेडी स्टेट वैल्यू, टेम्परेचर की स्टेडी स्टेट वैल्यू वो कहलाती है थीटा एस एस। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द साइकिल, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कूलिंग टाइम को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें मिनिमम टेम्परेचर भी दे रखा है और थीटा एस एस ऑफ कूलिंग टाइम दे के रखा है। तो हम मिनिमम टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है, थीटा 0 मिनिमम टेम्परेचर का, थीटा 0 इज इक्वल्स टू थीटा एस एस डैश 1 माइनस e की पावर माइनस टी, कौन सा टाइम, कूलिंग टाइम, डिवाइड बाई टाइम कांस्टेंट ऑफ कूलिंग टाइम कांस्टेंट टाउ सी, प्लस थीटा 1 इंटू ई की पावर माइनस टी सी डिवाइड बाई टाउ सी। अब यहाँ पर देखिए थीटा 0 हमें गिवन है, थीटा एस एस भी गिवन है, टी कूलिंग टाइम गिवन है, कूलिंग टाइम कांस्टेंट गिवन है, और थीटा 1 हमें नहीं पता है। तो यहाँ से हम थीटा 1 फाइंड करेंगे। थीटा 1 क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, जो हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। उसके बाद हम थीटा 0 की वैल्यू क्या है, मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस, थीटा एस एस इज गिवन एज 15 डिग्री सेल्सियस, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी सी, कूलिंग टाइम कितना था 20 मिनट, एंड कूलिंग टाइम कॉन्स्टेंट इज 60 मिनट, देन प्लस थीटा 1 हमें फाइंड करना है, एंड ई की पावर माइनस 20 डिवाइड बाय 60। इसके बाद इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 15
ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी आपकी 0.284, 0.284, ये आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। उसके बाद प्लस θ1 एंड e की पावर -2/6, ये वैल्यू आएगी 0.716। सो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 15 इंटू 0.284 इज 4.26 प्लस 0.716 इंटू θ1। सो अब आप θ1 निकाल सकते हैं। θ1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस 4.26, सो इट इज़ 35.74 डिवाइड बाय 0.716, it is 0.716, so this will come out 50.3 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा फर्स्ट पार्ट था मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, तो वो हमने फाइंड कर लिया मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। उसके बाद सेकेंड पार्ट है टेम्परेचर व्हेन द लोड इज क्लस्ड कंटिन्यूसली। अब अगर हम अपने लोड को कंटिन्यूसली क्लस्ट करते हैं, क्लस्ट करने का मतलब है कि लोड को एक्सेलरेट करते रहते हैं, तो क्या होगा कि एक स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर राइज की। ये कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा और एक स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी। तो यही θS हमें फाइंड करना है। तो हम हीटिंग टाइम का फार्मूला यूज करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। दिस हीटिंग टाइम इन हीटिंग टाइम। सो मैक्सिमम टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, θ1 इज इक्वल्स टू θS 1 माइनस e की पावर -t/τ। t कौन सा टाइम, हीटिंग टाइम, सो TH डिवाइड बाई τH। उसके बाद प्लस θ0 e की पावर -TH डिवाइड बाई τH। सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। θ1 भी हम निकाल चुके हैं 50.3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू θS हमें फाइंड करना है एंड 1 माइनस e की पावर माइनस हीटिंग टाइम कितना था 10 डिवाइड बाई हीटिंग टाइम कांस्टेंट इज 60 एंड प्लस θ0 मिनिमम टेम्परेचर वाज 50 डिग्री सेल्सियस एंड e की पावर -10 डिवाइड बाय 60। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। θS 50.3 इज इक्वल्स टू θS इंटू, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.154 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 0.846, 40 इंटू 0.846 यहाँ से 50.3 ओनली कैलकुलेशन ही बची हैं। θS 0.154 प्लस 40 इंटू 0.846 इज 33.84। सो θS क्या हो जाएगा, यहाँ से θS इज 50 माइनस 50.3 माइनस 33.84 डिवाइड बाय 0.154। सो इसे आप सॉल्व करेंगे। सो ये वैल्यू आएगी 106.88 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी हो गई स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो आवर सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। थैंक यू।